हेलो। कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 का 3 क्वेश्चन यहाँ हम लेकर आए हैं, जिसे पहला हम सिद्ध कर चुके हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसको हम सिद्ध कर चुके हैं, यूट्यूब पे पढ़िए, जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने पहला किया है उसी तरीके से करेंगे, बस थोड़ा सा इससे पहले वाले से आसान है दूसरा वाला। तो आइए चलते हैं, जरा से भी देर न करते हुए हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो कह रहा है हम इसकी विपरीत मान के चलेंगे। तो ऐसे जैसे देखिए, माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे हम? परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ये कह रहा है सिद्ध कि अपरिमेय, लेकिन हम मान के चलेंगे इसका कि ये परिमेय है। तो जब ये परिमेय हो गया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q। अब इसमें भी क्या है, जहां Q ≠ 0, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, और P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। सहअभाज्य संख्या वह संख्या थी जिसका HCF का मतलब मौस है, जिसका मौस हम निकाले और 1 आ जाए, उसे हम सहअभाज्य। चलिए देखिए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? हम तो ये सिद्ध कर चुके हैं कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे उसमें कोई चीज प्लस हो, जैसे यहाँ पे 3 प्लस है और माइनस भी हो सकता है, कुछ भी प्लस माइनस करके दिया रहे, तो हमको जैसा कि यहाँ कड़ी में 5 है, कड़ी में 3, 2 कुछ भी हो सकता है, तो उसको अकेले छोड़ देना है, बाकी सबको एक साइड कर दीजिए। जैसे देखिए, इसको 3 को उधर ले जाइए, तो इधर होगा 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q माइनस का 3। इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में। अभी ये कड़ी में 5 अकेले नहीं, ये इसमें गुणा है तो ये 2 बट्टे में चल जाएगी। इसको हम ब्रैकेट लगा दें। अगर हम कड़ी में 5 इधर छोड़ दें तो ये 2 कहाँ जाएगा? बट्टे में। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P/Q माइनस 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। अब ये देखिए, कड़ी में 5 क्या है? अकेले हो गया, और उसके बराबर में ये पूरी संख्या होगी। तो हम जानते हैं, ये लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि कड़ी में 5 जानते हैं लिखे, या फिर लिखिए हम सिद्ध कर चुके हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए P/Q माइनस 3 और बट्टे में 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि ये हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय। तो अपरिमेय के बराबर जो भी कुछ होगा वो अपरिमेय ही तो होगा। ऐसा तो नहीं कि अपरिमेय के बराबर परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पे हमने ये बात लिख दिया कि हम जानते हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो P/Q माइनस 3 बट्टे 2 भी एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। अब हमने ऊपर क्या माना था कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये हमारी बात में क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो हम लिखेंगे, अतः यह हमारी बात का विरोधाभास हो रहा है। हमारी बात का क्या हो रहा है? विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब कि ये हमारी बात का क्या कर रहा है?
विरोध कर रहा है। जब ये हमारी बात का विरोध कर रहा है तो हम कह सकते हैं, यानी हम माने तो ये परिमेय संख्या, लेकिन ये विरोध कर रहा है तो यानी ये क्या है, अपरिमेय हो रहा है। तो अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना था रूट, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। इसी प्रकार से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट को हम करेंगे। अभी हम करेंगे आपके सामने ही, ध्यान से देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, हम आगे अब फिर से कुछ डायलॉग तो सेम चीज होगी तो उसको हम नहीं मिटाएंगे। देखिए अब हम चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये नंबर और ये देखिएगा ध्यान से। अब जैसे हमने तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लें, तीसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/2। तो मान लेंगे कि माना 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये एक परिमेय संख्या हो गई तो 1/2 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q। फिर से वही डायलॉग फिर से लिखना है, Q ≠ = 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P तथा Q एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है वही संख्या होती है जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, जिसका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो जब ये हो गया तो इसी प्रकार से जैसे हमने उसमें कड़ी में 5 को छोड़ा था, अब हम क्रॉस यानी तिर्यक गुणा कर दे इसके इधर, यानी Q का 1 में करेंगे तो Q, इसका गुणा करेंगे तो P गुणे कड़ी में 2, ठीक। तो हम यहाँ से निकालेंगे Q/P बराबर, इस P को यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 2। अब देखिए हम जानते हैं कि कड़ी में 2 क्या है। अब ये कड़ी में 2 क्या हो गया, ये कड़ी में 2 तो हम सीधे पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय के बराबर में जो भी कुछ रहेगा वो अपरिमेय ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः इसलिए Q/P भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। अतः ये हमारे बात का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। देखिए जैसे हमने दूसरे को किया, कितना जल्दी ये हो गया, सेम चीज सेम डायलॉग वही सब लिखना पड़ता है, ज्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं करना पड़ता है, इसलिए घबराने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। जैसे ही इसको कर दिए हैं ठीक इसी प्रकार से इसको करेंगे, बस थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या है, यही वाला है सेकेंड पार्ट इसका। अब सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए कैसे होगा। अब बस वही डायलॉग वही रहेंगे। तो 7 कड़ी में 5, तो जब हमने इसको मान लिया कि यह परिमेय संख्या है तो 7 कड़ी में 5 को हम लिख सकते हैं P/Q। जब ये लिख सकते हैं P/Q, तो अब फिर वही हमने कहा ना, कड़ी में 5 को अकेला छोड़िए, जो रूट में है यानी कड़ी में है उसको आप अकेला छोड़िए, बाकी इसके अगल बगल का हटाइए। तो कड़ी में 5 बराबर P/Q, 7 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं कड़ी में 5 बराबर P/7Q, ठीक है। अब देखिए फिर से वही बात, कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर, ये बराबर लगा है, बराबर लगा है कि मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी ये कड़ी में 5 अपरिमेय, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। तो हम फिर से वही लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि कड़ी में क्या है, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः यह हमारे बात का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः जो हमारा ये क्वेश्चन था 7 कड़ी में 5, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। कुछ नहीं करना है, बस
नंबर चेंज हो रहे हैं, बाकी सब वही डाला के लिखा जा रहा है। और ये पहला क्वेश्चन तो हमने बहुत पहले ही सिद्ध करके यूट्यूब पे कर दिया है। आप जाके पहले इसको देखिए, इसके बाद इसको देखेंगे तभी समझ में आएगा। हाँ देखिए, हम बार बार मिटा के कुछ चेंज कर रहे हैं, तो अगर कहीं कुछ छूट जाएगा तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा आप उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लिखने में लिख नहीं रहे हैं। वही चीज जब बार बार लिखना है तो उसी चीज को बार बार मिटाएं फिर लिखें, ये अच्छा नहीं लगता, जिससे वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, ये वाला बच्चा, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब हम जहां पर ये माने थे तो लिखेंगे 6 प्लस कड़ी में 2, 6 प्लस कड़ी में 2 क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगी। जब परमेय संख्या हो जाएगी तो हम क्या लिखेंगे बताइए, 6 प्लस कड़ी में 2 बराबर हम लिखेंगे P बटे Q। लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। अभी हमने क्या बताया कि जो भी कड़ी में होगा उसको आप अकेला छोड़िएगा, तो कड़ी में 2 को हम अकेला छोड़ेंगे, यानी 6 उधर जाएगा, तो कड़ी में 2 बराबर P बटे Q माइनस 6। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं, जब इसका मान ही मैंने निकालना है तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कड़ी में 2 अकेला हो गया, इसको हम ब्रैकेट में बस लिख देते, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, फिर देखिए कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम बार बार सिद्ध करके आ रहे हैं, तो फिर से वही कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या होगी तो उसके बराबर जो भी है वो भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, यानी P बटे Q माइनस 6 भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। फिर से वही सब डायलॉग, यह हमारी बात का विरोधाभास हो रहा है। अतः जो हमारा 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये देखिए हमने प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का सभी पार्ट एक एक करके क्या कर दिया है, सॉल्व कर लीजिए। जिस किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकता है, फिर से हम इसको देखेंगे उसके कमेंट को और फिर वीडियो बनाएंगे और बेहतर तरीके से। ठीक है, धन्यवाद।